चलिए तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे जर्नल एंट्री। अकाउंटिंग की पूरी जर्नल एंट्री को पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे आपको जर्नल एंट्री आज हम सॉल्व कराने वाले हैं जिससे आपके सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी अकाउंटिंग को लेकर के। और एक जर्नल एंट्री लिखेंगे हम लोग आज तकरीबन 20 और 20 जर्नल एंट्री को सॉल्व करने वाले हैं इस क्लास में। तो आप सभी को मैं बोल रहा हूं, आप लोग एक एक करके पहले जर्नल एंट्री को लिख लीजिए अपने कॉपियों में। इसके बाद हम एंट्री करके आप लोगों को बताते हैं और समझाते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले एंट्री लिखिए। 1 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया। 1 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया। हम भी एक तरफ लिख दे रहे हैं फिर मिटा देंगे, ठीक है। 1 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया। कितने से भाई? 1 लाख से। दूसरी एंट्री लिखिएगा, 20,000 रुपए का नगद फर्नीचर खरीदा। 20,000 रुपए का नगद फर्नीचर खरीदा। तीसरी एंट्री लिखेंगे हम लोग ऐसे ही, 4,000 रुपए का नगद माल खरीदा। 4,000 रुपए का नगद माल खरीदा। चौथा लिखेंगे ऐसे हम, 60,000 रुपए का राम से उधार माल खरीदा। 60,000 रुपए का राम से उधार माल खरीदा, ठीक है। पांचवा देखेंगे हम, 50,000 रुपए का नगद माल बेचा। 50,000 रुपए का नगद माल बेचा। आप सभी अपने कॉपी में राइट कर लेंगे कि 20,000 नगद प्राप्त हुआ या 20,000 रुपए श्याम से नगद प्राप्त हुआ। सातवां, श्याम को 30,000 रुपए का माल उधार बेचा। यानी हम लिख सकते हैं 30,000 रुपए का माल श्याम को उधार बेचा। श्याम को उधार माल हम बेच रहे हैं 30,000 रुपए का, ठीक है। फटाफट आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम जर्नल एंट्री कराते हैं। 8,000 रुपए नगद किराया दिए। 8,000 रुपए नगद किराया दिए। ऐसे नवी एंट्री लिखेंगे, 12,000 रुपए नगद सैलरी दिए। 12,000 रुपए नगद सैलरी को वेतन कह सकते हैं, वेतन दिए। ऐसे 10वीं एंट्री लिख लीजिएगा, 3,000 रुपए नगद बिजली बिल दिए। 3,000 रुपए नगद बिजली बिल दिए। अब 11 लिखेंगे हम, 25,000 रुपए बैंक में जमा किए। 25,000 रुपए बैंक में जमा किए। आगे 12 नंबर, 70,000 रुपए का बैंक से मशीन खरीदे। 70,000
रुपए का बैंक से मशीन खरीदे। 13 बीमा प्रीमियम 5,000 नगद जमा किए, यानी 5,000 रुपए बीमा प्रीमियम नगद जमा किए। 14 नंबर ऐसे लिखेंगे। 14 6,000 रुपए नगद विज्ञापन खर्च किए। 6,000 रुपए नगद विज्ञापन खर्च किए। 15 निजी उपयोग के लिए 10,000 रुपए, निजी उपयोग के लिए 10,000 रुपए, यानी 10,000 रुपए निजी उपयोग के लिए खर्च किए। अगला लिखेंगे 16 नंबर। स्टेशनरी खरीदे 2,500 रुपए में नगद, यानी 2,500 रुपए में नगद स्टेशनरी खरीदे। ऐसे नंबर 17 देखेंगे। 4,000 नगद कमीशन दिए। 4,000 रुपए नगद कमीशन दिए। 18 लिखिएगा। 2,000 रुपए 2,000 रुपए बैंक को ब्याज दिए। 19 लिखिएगा। 3,500 नगद मरम्मत खर्च दिए। मरम्मत का मतलब भाई रिपेयरिंग का खर्च दे रहे हैं, किसी चीज का रिपेयर कराए होंगे। 20 वहां लिखिएगा। 5,000 का माल राम वापस किया। 5,000 रुपए का माल राम वापस किया। 20 राइट कर लीजिएगा। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे बताते हैं इसकी जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी, सभी के बारे में। चलिए अब हम लोग एक एक करके सभी एंट्रियों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे नंबर 1 से शुरू करेंगे और 20 तक जाएंगे। तो सबसे पहला हमारी एंट्री है 10,000 रुपए का से व्यापार शुरू किए। हम कितने से व्यापार शुरू कर रहे हैं? 10,000 से। तो हम इसको इरेज कर देते हैं पहले। चलिए तो आप सभी हमें पहली एंट्री बता दीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला बोलिएगा भाई। 1,00,000 रुपए से व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू किया या किए, ठीक है। कितने से व्यापार शुरू किया जा रहा है? 1,00,000 से। 1,00,000 हो गया ना? 1,00,000 1,00,000 से हम व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो इसमें क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? क्या डेबिट होगा भाई? 1,00,000 डेबिट, यानी ये हमारे पास क्या है? कैश। तो लिखेंगे कैश अकाउंट DR। कितना? 1,00,000। इसके बाद क्रेडिट में क्या हो जाएगा? जो चीज अपने बिजनेस में खर्च करते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। तो यानी ये यहां हो जाएगा हमारा टू कैपिटल CR 1,00,000। क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर इस क्लास में नहीं आपका सॉल्यूशन निकल पा रहा है तो अगली लाइव की क्लास में आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है।
कोई भी डाउट हो तो आप एकदम निसंकोच होकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नंबरिंग कर दीजिएगा कि सर इस एंट्री में दिक्कत हो रही है, तो हम उस एंट्री को सॉल्व दूसरे तरीके से करवा देंगे। दूसरी एंट्री बताइएगा भाई। 20,000 रुपए का नगद फर्नीचर लिया। हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ले रहे हैं यानी खरीद रहे हैं। तो जब हम खरीद रहे हैं तो एक फर्नीचर है, पहली चीज तो हम देख लेते हैं किस अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं। किस अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, रियल अकाउंट को। रियल अकाउंट का रूल कह रहा है हमसे कि व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। आने वाली संपत्ति डेबिट है और जाने वाली क्रेडिट है। तो हमारे पास आ क्या रहा है यहाँ पर, फर्नीचर। तो फर्नीचर जो आ रहा है तो यहाँ पे फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट, फर्नीचर अकाउंट DR कितना 20,000। और 2 हमारे पास से जा क्या रहा है, कैश, क्रेडिट कितना भाई 20,000। जो बच्चे अकाउंट के बारे में नहीं जानते हैं वो पिछले वीडियो को जाकर के देख लेंगे, पूरा अकाउंट जान जाएंगे। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट सबके रूल भी पढ़ाए गए हैं। सभी रूल्स को आसानी से अच्छे से पढ़ लेंगे, सारा उनका जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा बताइए भाई। 4,000 रुपए का नगद माल खरीदा। कितने का माल खरीद रहे हैं हम, 4,000 रुपए। लेकिन सेम वही चीज है, 20,000 रुपए का नगद फर्नीचर खरीदा या फर्नीचर लिया, सेम वही चीज। ये भी 4,000 रुपए का नगद माल खरीदा, बस फर्नीचर की जगह क्या आ गया है, माल आ गया है। अगर ऐसी कोई आपके सामने एंट्री आ जाए जिसमें फर्नीचर मतलब वस्तु का नाम हो लेकिन किसी वस्तु का नाम ही ना हो, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर वस्तु का नाम है लेकिन इसमें वस्तु का नाम नहीं है, तो जिस एंट्री में वस्तु का नाम नहीं होता है वहां पर किसको दर्शाते हैं, क्रिया को। तो क्रिया हमारी क्या है, खरीदना। तो खरीदना को इंग्लिश में क्या कहेंगे, परचेस। तो हो जाएगा परचेज अकाउंट DR कितना 4,000। और 2 हम परचेज कर रहे हैं तो अपने पास से जा क्या रहा है, कैश। तो 2 कैश क्रेडिट कितना 4,000। जो चीज कम वो आ रही है वो डेबिट और जो जा रही है वो क्या करना है हमें, क्रेडिट। और यहाँ पर माल है तो माल एक तरीके से संपत्ति में आ गया। संपत्ति हमारा किस अकाउंट को फॉलो कर रहा है, रियल अकाउंट को। रियल अकाउंट कह रहा है व्हाट कम्स इन, आने वाली संपत्ति डेबिट एंड जाने वाले क्रेडिट। तो हमारे पास जो भी खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, कम इन हो रहा है, तो डेबिट के खाते में लिख दिया। और जो जा रहा है वो जा क्या रहा है, कैश। कैश किस में हमने लिख दिया, क्रेडिट के खाते में। ऐसे चौथी एंट्री बोलिएगा। 60,000 रुपए का माल राम से उधार खरीदे। देखिए 60,000 रुपए का माल राम से उधार खरीद रहे हैं। कैसे खरीद रहे हैं, उधार। अब आप लोगों को कल हम ट्रांजैक्शन पढ़ाए थे तो बताया थे ट्रांजैक्शन 2 तरीके का होता है, एक कैश ट्रांजैक्शन होता है और एक कौन सा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब नगद लेन देन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब उधार लेन देन, मतलब जिसमें हम तुरंत पैसा दे देते हैं उसको क्या कहते हैं, कैश ट्रांजैक्शन। और जिसमें बाकी लगाते हैं कि हम बाद में देंगे उसको क्या कहते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इसमें पार्टी का नाम भी है और साफ साफ क्या लिखा है, उधार। अब हम ये भी आपको क्लियर किए थे कि जब कैश ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें पार्टी नेम नहीं लिखा जाता, लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो पार्टी नेम लिखा जाता। तो अब इसमें हम पार्टी का नाम लिखेंगे। हम इससे माल खरीद रहे हैं, किससे भाई, राम से। तो बेचने यानी देने वाला कौन हुआ, राम, और हम क्या हो गए, लेने वाले। तो हम क्या ले रहे हैं, उसका नाम है नहीं है, हम माल खरीद रहे हैं। तो अभी मैंने कहा कि जब एंट्री में वस्तु का नाम नहीं होता तो वस्तु की क्रिया को दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर माल है, वस्तु का नाम नहीं है, तो हमने क्या लिखा, क्रिया। क्रिया क्या होती है, परचेस। और ऐसे यहाँ पर फर्नीचर है, वस्तु का नाम है, तो हमने डायरेक्ट किसको लिख दिया है, फर्नीचर को। लेकिन फिर हम इस एंट्री में देख रहे हैं कि उधार खरीद रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, लेकिन माल का नाम नहीं है, तो फिर हम क्रिया को दर्शाएंगे। क्रिया हमारी क्या है, खरीदना। खरीदना को इंग्लिश में क्या कहेंगे, परचेज। तो परचेज अकाउंट DR कितना 60,000।
और किससे खरीदा जा रहा है? उधार। अगर उधार नहीं होता तो हम यहाँ पे लिख देते टू कैश, लेकिन उधार माल है तो पार्टी का क्या लिखेंगे? नाम। टू राम क्रेडिट, कितना भाई? 60,000। कोई दिक्कत है यहाँ पे भाई? चलिए 5वीं एंट्री ऐसे बोलिएगा, 50,000 रुपए का माल नगद बेचा। हम 50,000 रुपए का नगद माल बेच रहे हैं, 50,000 रुपए का माल नगद बेचा। ठीक है, आप माल आगे हो जाए चाहे पीछे, कोई दिक्कत नहीं। तो 50,000 रुपए का माल नगद बेचा। अब हम माल बेच रहे हैं नगद, यानी इसमें पार्टी का नाम नहीं है। नगद मतलब कैश दे के तुरंत माल ले रहे हैं, उधार उधार नहीं है। कैश को ही क्या कहा जाता है? नगद। और क्रेडिट का मतलब उधार। तो हम माल बेच रहे हैं तो हमें क्या रिसीव हो रहा है? कैश। तो पर्सनल अकाउंट यही कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। प्राप्त करता है डेबिट और देने वाला क्रेडिट। तो प्राप्त करते हम है, हमें क्या रिसीव हो रहा है? कैश। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? कैश अकाउंट डीआर, कितना? 50,000। और टू, हम माल बेच रहे हैं तो माल का नाम नहीं है तो हम किसको दर्शाएंगे? क्रिया को। क्रिया हमारी क्या है? सेल करना। लिखेंगे टू सेल क्रेडिट, कितना? 50,000। आप सभी भी लिखते रहे, ठीक है। छठवां बताइए भाई। 20,000 रुपए श्याम से नगद प्राप्त हुआ। किससे पैसा मिल रहा है हमें? श्याम से। देने वाला कौन है? श्याम। वो भी हमें तुरंत क्या दे रहा है? कैश। तो हम पाने वाले हो गए और श्याम क्या हो गया? देने वाला। पर्सनल अकाउंट कह रहा है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसमें नाम आया तो नाम है तो किससे जुड़ा है? पर्सनल अकाउंट से। और पर्सनल अकाउंट कह रहा है कि पाने वाला व्यक्ति डेबिट और देने वाला क्रेडिट। तो दे कौन रहा है इसमें? श्याम। तो श्याम क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और हमें मिल रहा है तो हम क्या हो गए? डेबिट। तो हमें क्या मिल रहा है? कैश। लिखेंगे कैश अकाउंट डीआर, कितना भाई? 20,000। और टू कौन दे रहा है? श्याम। श्याम क्रेडिट 20,000। ऐसे सातवां देखेंगे, बताइएगा भाई। 30,000 रुपए का माल श्याम को उधार बेचे। 30,000 रुपए का माल श्याम को उधार बेचे। बेच रहे हैं माल, जरूर बेच रहे हैं, लेकिन कैसे बेच रहे हैं? उधार बेच रहे हैं। तो उधार जब बेचेंगे तो पार्टी का नाम क्या हो जाएगा? आ जाएगा। जब भी उधार हम माल बेचते हैं तो पार्टी का नाम लिखते हैं। तो पार्टी का नाम क्या है? श्याम। तो हम इसको माल बेच रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि माल भी है लेकिन माल का नाम स्पष्ट नहीं है। तो जब माल का नाम स्पष्ट नहीं है तो हम किसको लिखेंगे? क्रिया को। क्रिया क्या है? बेचना, यानी सेल्स। अब एक तो हमें पता हो गया कि हमें अब माल का नाम नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है? सेल्स लिखना है। और पार्टी का नाम लिखना है। पार्टी का नाम क्या है? श्याम। तो दो चीज हमें लिखना है यहाँ पे, श्याम को और बेचना को। अब हमें ये क्लियर करना है क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है। अब हम देख रहे हैं 30,000 रुपए का माल श्याम को उधार बेचे, यानी श्याम ले रहा है और हम क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो प्राप्त करता है यहाँ पे रिसीवर कौन हो रहा है? श्याम। और हम क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। तो श्याम यहाँ पे क्या होगा? डेबिट। लिखेंगे श्याम अकाउंट डीआर, कितना भाई? 30,000। और हम कैश नहीं दे रहे हैं, हम माल बेच रहे हैं। तो माल का नाम नहीं है तो हम क्रिया को दर्शा देंगे टू सेल क्रेडिट, कितना भाई? 30,000। क्लियर हुआ? ऐसे आठवां एंट्री बोलिएगा। 8,000 रुपए नगद किराया दिए। 8,000 रुपए हम किराया दे रहे हैं नगद। कैसे? कितना दे रहे हैं? 8,000 रुपए। तो हम एक्सपेंस कर रहे हैं। किस पे एक्सपेंस कर रहे हैं? रेंट पर।
तो रेंट पर एक्सपेंस कर रहे हैं, तो रेंट क्या हो गया यहाँ पर भाई, डेबिट। रेंट अकाउंट डीआर कितना 8000, मतलब 8000, और 2 हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश। ये भी क्या हो जाएगा 8000। आप सभी कमेंट करके फटाफट बताते रहो, जैसे हम एंट्री लिख रहे हैं आप तुरंत कमेंट करके बताओगे नहीं सर ये होगा इसका, ये होगा इसका, तुरंत अपने हिसाब से जो भी आ जा रहा है, ठीक है। नोट करिएगा भाई। 9वां बोलिए भाई। 12,000 रुपए नगद वेतन दिए। हम वेतन यानी सैलरी दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 12,000, वो भी नगद, तुरंत काम किया भाई, तुरंत उसको महीने हो गया, हम उसको तुरंत पैसा दे दिए, कैश दे रहे हैं, नगद, बैंक से नहीं दे रहे हैं उसके, कैसे दे रहे हैं, नगद दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। तो यहां पर हम किस चीज पर एक्सपेंस कर रहे हैं, सैलरी पर। और एक्सपेंस हमारा किस में होता है, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट कह रहा है ऑल एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट एंड प्रॉफिट एंड गेन्स क्रेडिट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेतन पे एक्सपेंस कर रहे हैं। तो एक्सपेंस कहां कर रहे हैं, वेतन पर। तो सैलरी इंग्लिश में लिखते हैं इसको, तो सैलरी अकाउंट डीआर कितना भाई 12,000, और 2 हमारे पास से क्या जा रहा है फिर, कैश कितना 12,000। अगर यही हम बैंक से सैलरी देते तो कैश की जगह क्या लिख देते, बैंक। अगला बताइएगा भाई 10वां। 3,000 रुपए नगद बिजली बिल दिए। हम बिजली का बिल दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं भाई 3,000। फिर एक्सपेंस ही है, किस चीज पर एक्सपेंस कर रहे हैं हम, बिजली के बिल पर। तो जहां एक्सपेंस करते हैं वो चीज क्या होता है, डेबिट। तो एक्सपेंस हमारा यही है, इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डीआर कितना 3,000, और 2 हमारे पास से क्या जा रहा है भाई, कैश क्रेडिट कितना हो जाएगा 3,000। कोई दिक्कत, आगे बताइएगा। 25,000 रुपए बैंक में जमा किए, बैंक में जमा किए। कितना पैसा जमा किया जा रहा है बैंक में, 25,000। तो यहां पर प्राप्तकर्ता कौन हो रहा है, बैंक ही हम, बैंक, और हम पैसा क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो पाने वाला कौन हो गया, बैंक। तो यहां पे हो जाएगा डेबिट बैंक अकाउंट डीआर कितना 25,000, और 2 हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश क्रेडिट 25,000। कोई दिक्कत, जो चीज अपने पास से जा रही है वो क्रेडिट करनी है, जो आ रही है वो क्या करना है, डेबिट करना है। अगला बताइएगा। 10,000 रुपए में बैंक से मशीन खरीदे। किससे मशीन खरीदा जा रहा है, बैंक से। यानी हम पैसा जो कटा रहे हैं डायरेक्ट अपने खाते से कटा रहे हैं, तो दे कौन रहा है पैसा, बैंक, और हम खरीद क्या रहे हैं, मशीन। तो जो खरीदते हैं वो चीज हमारे पास क्या होता है, रिसीव होता है। तो हम क्या खरीद रहे हैं, मशीन। तो हमारे पास क्या आ रहा है, मशीन। तो मशीन यहां पे क्या हो जाएगा, डेबिट, मशीन अकाउंट डीआर कितना भाई 10,000, और 2 दे कौन रहा है, हम कैश नहीं दे रहे हैं उसे, उसे पैसा कौन दे रहा है, बैंक। तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर केवल यही होता 10,000 रुपए में मशीन खरीदे तो मशीन अकाउंट डीआर 2 कैश होता, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किससे खरीद रहे हैं, बैंक से। तो पैसा कौन दे रहा है, हमारा बैंक। तो बैंक क्या हो गया यहाँ पर, क्रेडिट। कोई दिक्कत आप सभी को, नोट कर लीजिए इसको। बताइए 13 नंबर। 5,000 रुपए बीमा प्रीमियम नगद जमा किए। क्या जमा कर रहे हैं, बीमा प्रीमियम नगद, वो भी कितना जमा कर रहे हैं भाई 5,000। तो ये भी एक तरीके से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं। किस चीज पर एक्सपेंस कर रहे हैं, बीमा प्रीमियम पर। तो बीमा प्रीमियम डेबिट होगा, और हमारे पास से क्या जा रहा है,
कैश, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो बीमा प्रीमियम को आप इंश्योरेंस कहते हो, क्या कहते हो, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस अकाउंट DR कितना, 5000, और टू आपके पास से क्या जा रहा है, कैश, क्रेडिट, ये भी कितना हो जाएगा भाई, 5000। कोई दिक्कत। ऐसे 14 नंबर देखेंगे, बताइएगा। 6000 रुपए नगद विज्ञापन खर्च किए। देखिए विज्ञापन का मतलब होता है प्रचार। मान लीजिए कि एक इंस्टीट्यूट है या एक कॉलेज है, कोई भी चीज बिना प्रचार का चलेगा, नहीं चलेगा। फेयर लवली है, प्रचार करती है, आइए 7 दिन में चमचमाता हुआ गोरापन त्वचा पाइए। नाम ही रखिए फेयर एंड लवली। 7 दिन में कोई गोरा होता है? देखो ये जितने भी हैं बहुत ऐसे काम होते हैं जो फ्रॉड होते हैं। क्या होते हैं, फ्रॉड। ये लोग एक तरीके से सबसे ज्यादा फ्रॉड करते हैं। जब 7 दिन में कोई नहीं गोरा हो पाएगा तो आप 7 दिन का दावा क्यों कर रहे हैं। तो फेयर लवली कंपनी एक बड़ी कंपनी है जो कि एक बड़ी मात्रा में क्या करती है, फ्रॉड। ये भी फ्रॉड उसे ही कहते हैं जो गलत हो, जो झूठ हो, उसे ही तो क्या कहेंगे, फ्रॉड। मान के चलिए कि कल मोदी जी हैं, मोदी जी अभी इस्तीफा नहीं दिए हैं और हम कह दिए कि नहीं मोदी जी इस्तीफा दे दिए, प्रधानमंत्री पद अपना छोड़ दिए, त्याग दिए, अब वो कभी भी शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। ये न्यूज सबको फैल गई और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो आप हमें क्या कहोगे, फ्रॉड कहोगे कि नहीं कहोगे। या तो फिर आप कहोगे नहीं विवेक सर ने सही न्यूज बताया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जब ऐसा कुछ नहीं तो आप मुझे क्या कहोगे, फ्रॉड कहोगे। आइए हम आपको 1 लाख रुपए में नौकरी दिलाते हैं और आप सभी का 1-1 लाख रुपए हम लेके बैठ जाए, आप लोगों को नौकरी दिलाई नहीं, तो क्या है, फ्रॉड है ना। तो वैसे ही फेयर लवली कह रही है आइए 7 दिन में गोरा पाइए, अपने आप को गोरा हो जाइए। ये क्या है, एक तरीके का फ्रॉड है। लेकिन उस कंपनी को कोई पूछने वाला नहीं, बड़ी कंपनी है ना, उसको कोई नहीं बंद कराएगा। आइए फेयर हैंडसम लगाइए, अपने आप को गोरा बनाइए, आइए आइए, सही नहीं। ये जो बुला बुला करके हमें ठगी, हमारे साथ ठगी हो रही है, ये भी एक तरीके का क्या है, फ्रॉड। तो इसके ऊपर भी प्रचार करने के लिए क्या किया जा रहा है, पैसा खर्च किया जा रहा है। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञापन। किसी चीज का प्रचार कर रहे हो, इसको क्या कहते हैं, विज्ञापन। इसके बड़े मात्रा में पैसे दिए जाते हैं। अब देखिए तमाम ऐसे हीरो हैं जो कि क्या करते हैं, प्रचार। हीरोइन है, क्या करते हैं, प्रचार। इतने भोजपुरी का इंडस्ट्री का सबसे खतरनाक हीरो है पवन सिंह, प्रचार करता है जुबा केसरी का, मालूम है आप लोगों को ना, जुबा केसरी का। अजय देवगन देखिए प्रचार करता है, वो भी केसरी का कर रहा था, गुटखा का करते हैं सब लोग, पान पुकार गुटखा वाले हैं। ये लोग क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। क्या ये लोग पैसा नहीं लेते हैं, यहां सब कुछ बिकता है। जहर भी बेच दोगे तो जहर भी क्या होगा, बिकेगा। एक तरीके से पान पुकार गुटखा क्या है, जहर ही है, लेकिन उस पर साफ साफ लिख दिया जा रहा है ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, आपको कैंसर हो सकता है। लेकिन हम भारत के ऐसे लोग हैं कि जो चीज मना किया जाएगा वो चीज हम लोग धाए करेंगे। कोई वीडियो है, लिखा गया है कि 17-18 साल के बच्चों को देखना मना है, तो हम पहले क्लिक करके देखें कि इस वीडियो में क्या है कि मना है, सही कि नहीं। जरूर इस वीडियो को स्क्रॉल कर दीजिए, आपको नहीं देखना है तब रुक जाएंगे, कहीं कहां स्क्रॉल नहीं करबा नहीं कर, रुक देख के जाएंगे कि इस वीडियो को है क्या। दीवार पे लिखा है कि यहाँ टॉयलेट करना मना है, वहीं करेंगे। तो जो चीज मना की जाएगी वो चीज वहीं पर करेंगे। अपने हिंदुस्तान एक ऐसी जमीन है जहां पर बहुत कुछ फ्री में मिल जाता है। जब भगवान नेचुरली आपको
बहुत कुछ बनाया जब सृष्टि को, तो मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान को एक अनोखा बनाया। बहुत कुछ इसमें क्या है, समाहित है, सब कुछ आसानी से मिल जाता है। इसकी वजह से अपने देश में ज्यादा पाखंडवाद है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा मात्रा में खाने के लिए तो गेहूं चावल उगा लेते हैं, पेट भर गया है, इनको मेहनत ज्यादा करनी है नहीं। इसकी वजह से सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, बकैती, समझ रहे हैं। और खास करके यूपी बिहार वाले बकैती में सबसे नंबर 1 है। जेसीबी वाला अपना काम कर रहा है, इतने खलियर होते हैं लोग कि जेसीबी वाले को देखने चले जाते हैं, चलिए देख के आते हैं कैसे खना रहा है। अरे देख देख देख, माटी उठा रही है, अब पलटेगी यार। हम वहां पे मतलब वो देखने जाते हैं कहीं पर, और अच्छी चीज के लिए कह दीजिए तो नहीं। माँ बाप भी वैसे ही है, पढ़ने के लिए लड़कों को एक बार फोकस नहीं करेंगे, कहा तुम पढ़ने नहीं गए, जाके 1 घंटा से जेसीबी देख रहा है। हाँ, लड़का सीख रहा है जेसीबी चलाने के लिए। अरे देख क्यों, क्या सीख रहा है। तमाम ऐसे माँ बाप से को भी मतलब कि तमाम देखिए पीछे हो गया। लड़का को अब स्कूलों में नहीं डांटा बोला जाता है, बारवा गुंडा ही कर देगा। और अगर टीचर खड़ा हो गया, बोल दिया, डांट दिया, तो घर जाके अगर लड़का गलती से कर दे तो घरों वाले लाठी लेके चले आएंगे। यही वजह हो गई कि आजकल कहीं पर पढ़ाई वगैरह नहीं हो पा रही है। तो इस हिसाब से इसका बन जाएगा, हम खर्च कहाँ कर रहे हैं, विज्ञापन पे। विज्ञापन को क्या कहेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, DR 6000, और 2 क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश क्रेडिट कितना 6000। 15 नंबर बताइए। 10,000 रुपए निजी उपयोग के लिए खर्च किए। कैसे खर्च कर रहे हैं, निजी उपयोग के लिए। निजी का मतलब अपने व्यक्तिगत, आप लोगों को हम पढ़ाए हैं व्यक्तिगत अकाउंट के बारे में, जिसको कहते हैं ड्राइंग अकाउंट। क्या बोलते हैं, ड्राइंग अकाउंट। जब हम ड्राइंग करते हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, निजी उपयोग या व्यक्तिगत खर्च। अब ये भी खर्च है, तो अपने ऊपर जो खर्च कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, ड्राइंग अकाउंट DR। कितना भाई, 10,000। और हम खर्च क्या कर रहे हैं, कैश, तो कैश क्रेडिट 10,000। 16 नंबर बताइएगा। 2500 रुपए में नगद स्टेशनरी खरीदा। क्या खरीद रहे हैं हम, स्टेशनरी। तो हमें क्या रिसीव, जहां पे कॉपी किताब मिलता है, कॉपी किताब वो सब चीजें स्टेशनरी में आता है। स्टेशनरी खरीद रहे हैं, तो ये चीज हमें क्या हो रहा है, डेबिट। स्टेशनरी अकाउंट DR 2500, और 2 कैश क्रेडिट 2500। ठीक है ना, कोई दिक्कत। 17 नंबर बताइए। 4,000 रुपए नगद कमीशन दिए। हम दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भाई, कमीशन। तो यहां पर जब हम कमीशन दे रहे हैं तो क्या, किस चीज पे खर्च किया जा रहा है, कमीशन पर। तो कमीशन यहां पर क्या होगा, कमीशन अकाउंट DR कितना, 4,000, और 2 अपने पास से क्या जा रहा है, कैश क्रेडिट कितना होगा भाई, 4,000। कोई दिक्कत। 18 वाला बोलिए। 3500 नगद मरम्मत के लिए दिए। किसके लिए दे रहे हैं, मरम्मत। मरम्मत यानी हम किसी चीज का क्या कर रहे हैं, रिपेयरिंग करा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम मरम्मत पे खर्च कर रहे हैं। तो ये भी एक्सपेंस हो गया एक तरीके से। तो हमारा एक्सपेंस क्या है, मरम्मत
एक्सपेंस ही तो डेबिट होता है नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? ऑल एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट। तो हम मरम्मत पे खर्च कर रहे हैं, तो मरम्मत क्या हो गया? रिपेयर, यानी ए डेबिट हो गया, तो रिपेयर अकाउंट डीआर 3500 और 2 अपने पास से क्या जा रहा है? कैश 3500। अगला बताइए। 5000 रुपए का माल राम वापस किया। 5000 रुपए का माल राम क्या कर रहा है? वापस। सपोज दैट हम आपको 10,000 रुपए का सामान बेचे, ठीक है, आप खरीद लिए, तो आप मुझे 10,000 दिए होंगे, हमारे पास 10,000 आ गया, हम आपको 10,000 का माल दे दिए। अब आप उसमें से 5,000 का हमें क्या कर रहे हैं? रिटर्न। तो आप 5,000 रिटर्न माल करोगे तो 5,000 हम आपको देंगे ना, तब तो जाके बराबर हिसाब बराबर होगा। वही चीज यहाँ पे राम माल वापस कर रहा है, कितना? 5,000 का। तो राम माल वापस किया, तो हमें पार्टी का नाम लिखना है, तो पाने वाला इसमें कौन रहेगा? कैश किसको मिलेगा? राम को। तो हमें क्या मिल रहा है? सामान। तो सामान का नाम नहीं है तो हम गुड्स लिखेंगे, तो यानी गुड्स क्या कर रहा है? वापस। यही तो क्रिया है, वापस कर रहा है, तो यहां पे लिखेंगे गुड्स रिटर्न अकाउंट डीआर, कितना? 5,000। और हम क्या दे रहे हैं? हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश, क्योंकि भाई माल वापस कर रहा है तो उसका पैसा वापस करेंगे ना, तो इतना पैसा हमारे यहां से क्या हो गया? क्रेडिट। 20वां बताइए। 2,000 रुपए बैंक को ब्याज दिए। किसको पैसा दिया जा रहा है? बैंक को ब्याज दे रहे हैं, तो ऐसा ब्याज पे हम एक्सपेंस कर रहे हैं, तो ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरेस्ट अकाउंट डीआर, कितना? 20,000। और बैंक काट लिया होगा अपने खाते से, तो क्या भाई? टू बैंक क्रेडिट 20,000। क्लियर ना? नोट कर लीजिएगा। आप सभी इस तरह की अगर क्लास रोजाना पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस तरह के क्लास को अटेंड कर सकें। ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी अब कल।